तो आइए दोस्तों, आज हम आपको ई शिक्षा कोर्स पे जो छात्रों का एंट्री हो रहा है उसको करके दिखाते हैं। हम कैसे उस छात्र के की जो प्रॉपर डिटेल्स हैं सारी, उसको कैसे एंट्री किया जाएगा और किसी विद्यालय में किसी क्लास में उस क्लास में कितने बच्चों की एंट्री अब तक हो चुकी है, वो सारी चीज़ें भी देखने के लिए बतलाऊंगा। और टोटल उस विद्यालय में अब तक कितने छात्र की एंट्री हो चुकी है वो भी मैं आपको देखने के लिए बतलाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने गूगल साइट पे चले जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ई शिक्षा कोर्स, उसको हम क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ई शिक्षा कोर्स .bihar.gov.in, उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो पहला पेज खुलेगा, जो ई शिक्षा कोर्स का पहला डैशबोर्ड होगा, लॉगिन पेज, ये खुल जाएगा। इसको खोलने के बाद सबसे पहले हम स्कूल पे क्लिक करेंगे और स्कूल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम जितने भी बिहार के सरकारी स्कूल हैं उन सारे स्कूलों को एक यू डैश प्रदान किया गया है, तो उस यू डैश को हम डालेंगे। जैसे कि हमारे विद्यालय का जो यू डैश कोड है उसको हमने डाल दिया है और पासवर्ड आपको बीआरसी स्तर से मिल जाएगा, या अगर आपने चेंज कर दिया है उसको तो जिसने चेंज किया है वो भी आपको बता सकते हैं। और यहाँ पे डालना है जैसे कि 8 × 1 दिया है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके तो 8 होता है, वो चीज़ डाल देना है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला पेज खुलेगा ये हो जाएगा पहला पेज, इंटरफेस। उसके बाद सबसे पहले आपको जाना है स्टूडेंट इनरोलमेंट। स्टूडेंट इनरोलमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन्स दिख रही होंगी कॉर्नर पे, 3 लाइन्स पे जाना है। उसमें पहला जो ऑप्शन दिया है स्टूडेंट इनरोलमेंट, उस पर क्लिक कर देना है। उसको क्लिक करने के बाद उसी जो 3 लाइन्स हैं उस पर क्लिक कर देना है ताकि ये हट जाए। उसके बाद आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें कि ऐड का ऑप्शन रहेगा, व्यू का ऑप्शन रहेगा, सेट सेक्शन का ऑप्शन रहेगा, सेट रोल नंबर का ऑप्शन रहेगा। ये सारे ऑप्शंस आपको सामने दिख रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जोड़ना बतलाएंगे और देखिए अब तक कितना एंट्री हो चुका है ये भी सबसे पहले मैं आपको दिखला देता हूँ। नीचे आने पे आप देख रहे होंगे क्लास 1 में 16, क्लास 2 में 23, क्लास 3 में 18, ऐसे ही करते करते क्लास 6 में 9, 4th में 16, 7 में 58, 8 में 81, टोटल 236 बच्चों का एंट्री हो चुका है। यहाँ से हम क्लास वाइज और टोटल स्टूडेंट्स को देख सकते हैं व्यू ऑप्शन में जाके। अब हम बताते हैं कैसे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम जाएंगे ऐड पे, जोड़ें। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस के खुलने के बाद देखिए सबसे पहले आपसे मांगा जा रहा है क्या छात्र के पास आधार नंबर है, तो एस कर देंगे। क्योंकि जो ये एंट्री है बिना आधार के नहीं होगी, इसीलिए छात्र के पास आधार नंबर होना अनिवार्य है। यदि नहीं है तो सबसे पहले वो छात्र अपना आधार नंबर बनवा ले। देखिए, तो सबसे पहले हम डालेंगे आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे कि आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, मान लीजिए जो भी हो। उसके बाद हम डालेंगे छात्र का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद जेंडर जो भी होगा वो डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके ऑथेंटिकेट आधार करेंगे। दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान रखना होगा, मान लीजिए छात्रा का नाम है, कोई लड़की है और उसका नाम है प्रीति कुमारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रीति कुमारी एक लड़की है तो फीमेल होगी, लेकिन यदि आधार में उसका मेल है, प्रीति कुमारी मेल, बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास हैं, इसीलिए मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि प्रीति कुमारी हो गई मेल आधार के अकॉर्डिंग,
भले भले ही वो फीमेल है, लेकिन आपको यहाँ पे आधार के अकॉर्डिंग मेल ही डालना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जो है, ऑथेंटिकेट आधार, ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, आगे आप डिटेल्स नहीं भर पाएंगे। आगे डिटेल्स में जैसे कि नामांकन संख्या, नामांकन की तिथि, रोल नंबर, माता पिता, कौन सा धर्म है, कौन सा कास्ट है, मोबाइल नंबर क्या है, बैंक का अकाउंट नंबर, खाता धारक का नाम, IFSC कोड, ये सारे डिटेल्स आप नहीं भर पाएंगे। तो इसीलिए जो चीज़ आधार में गलत है तो गलत डालें, जैसा है वही चीज़ डालें। एक छोटा सा डॉट है तो डॉट डालें, डॉट भी नहीं डालेंगे ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे आधार को ऑथेंटिकेट किया जा रहा है। तो जैसा है वैसे आप डालें, ज़रूर उठाएगा और उसके बाद ही उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। तो हम अभी ऐड करके आप सबों को नहीं दिखला रहे हैं, जो कि थोड़ा समय का अभाव है मेरे पास, इसीलिए सारी चीज़ें ऐसे ही आएंगी और उसमें डालते जाना है, फिल करते जाना है और सारी चीज़ें आसानी से होती चली जाएंगी। और देखने के लिए यहाँ पे व्यू कर सकते हैं और जोड़ने के लिए ऐड पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।